हेलो फ्रेंड्स, गो थ्रू चैनल के ज़रिए आज जो लफ्ज़ हम सीखने वाले हैं वो है EUPHEMISM। यूफिमिज़म। यूफिमिज़म। ई इसमें साइलेंट है, इसलिए हम इसे यू से प्रोनाउंस करेंगे। So euphemism is basically a mild or indirect expression or word that is a substitute for that word which is considered to be harsh or blunt. It basically refers to something that is unpleasant and embarrassing. यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ढके छुपे अल्फाज में। हम किसी को कोई बहुत ही सख्त बात कहना चाह रहे हैं लेकिन हम वो कह नहीं पाते, लेकिन हम उसे नरमी से अदा करते हैं। यूँ कह लें कि खुश कलामी से किसी को सख्त बात बोल देना। कोई भी बुरी लफ्ज़, कोई भी बुरा लफ्ज़, कोई सख्ती का लफ्ज़, उसे नरमी से अदा कर देना यूफेमिज़म होता है। हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं ताकि हमें यह लफ्ज़ आसानी से समझ में आ सके। यूफेमिज़म इज़ अ पोलाइट टर्म। कोई भी हार्श लफ्ज़ कहने के लिए ये एक पोलाइट टर्म होती है। ये सब्स्टिट्यूट होता है फॉर अ हार्श वर्ड। ये कोई भी माइल्ड वर्ड हो सकता है, किसी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कोई एक इनडायरेक्ट टर्म होती है और ये बेसिकली एक अंडरस्टेटमेंट होती है जिसे हम डायरेक्टली नहीं कह पाते लेकिन हम उसे नरमी के अल्फाज में ज़रा तमीज़ से बोल देते हैं। इट इज़ बेसिकली अंडरप्लेइंग, सॉफ्टनिंग। दरअसल कहना हम गुस्से वाली बात चाह रहे हैं लेकिन हम उसे ज़रा अच्छे अल्फाज में नरमी से बोल देते हैं ताकि सामने वाले शख्स को वो बात बुरी भी ना लगे और उसे समझ भी आ जाए कि हम उसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं डिसफेमिज़म। डिसफेमिज़म, कॉलिंग अ स्पेड। हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें यह लफ्ज़ आसानी से समझ में आ सके। इन अ लाइक मैनर, sleep came to be used as a euphemism for death। आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, ये जुमला अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि नींद मौत की बहन है। यानी सोना जो है वो बिल्कुल इसी जैसा है कि जैसे हम मर के दोबारा ज़िंदा हुए हों। सो इन अ लाइक मैनर स्लीप केम टू बी यूज्ड एज अ यूफेमिज़म फॉर डेथ। तो सोने को हम मरने के मायने में इस्तेमाल करते हैं। डेथ इज़ अ हार्श वर्ड, लेकिन हम स्लीप को एज ए यूफेमिज़म इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी को कहना चाह रहे हैं गो अवे, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, लेकिन हम उसे इस तरह भी नहीं कहना चाह रहे कि उसे बुरा भी लगे, तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कह सकते हैं आई रियली नीड टू बी अलोन। आई रियली नीड a bit peace and silence। मुझे ज़रा ख़ामोशी में रहना है, मुझे ज़रा अकेले वक्त गुजारना है। तो बजाय इसके कि आप किसी को कहो कि गो अवे, प्लीज़ जाओ यहाँ से, तो उसके बजाय आप उसे नरमी से कह सकते हैं कि मुझे कुछ वक्त सोना है, मुझे कुछ वक्त अकेले में गुजारना है। आई रियली नीड अ बिट पीस एंड साइलेंस। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप बाहर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूँ कहते हैं। इसके अलावा किसी बड़े के लिए हम लोग अक्सर ये लफ्ज़ कहते हुए थोड़ा सा रिलक्टेंट फ़ील करते हैं, हेजिटेंट फ़ील करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह पाते हैं कि अंकल फोत हो गए, अंकल मर गए, ही डाइड। तो हम उसकी जगह पे ज़रा तमीज़ से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अंकल
passed away. Uncle passed away last year. पिछले साल अंकल गुज़र गए. हाँ, कुछ लफ्ज़ इस तरह के हैं कि वो नेगेटिव नहीं हैं. मिसाल के तौर पे डाइड इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड. ये कोई बहुत ही सख्त या हार्श लफ्ज़ नहीं है. दैट अंकल डाइड लास्ट ईयर. या कोई भी लीडर के लिए मिसाल के तौर पर गांधी जी डाइड लास्ट ईयर, कायद आज़म डाइड लास्ट ईयर. हम इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये वर्ड्स हम किसी दूसरे के सामने बोलें तो इट लुक्स लाइक अ हार्श वर्ड. ऐसा फील हो जाता है कि ये कोई सख्त वर्ड है. तो हम यूफेमिज़म के तौर पर पास्ट अवे इस्तेमाल करना ज़रा बेहतर फील करते हैं. सो ऐसे अल्फाज जो किसी को हम डायरेक्टली ना बोल सकें, जो कि सख्त लग रहे हों, और उन्हें हम नरम कलामी से, उन्हें हम शाइस्तगी से, आराम से, खुश कलामी से, नरमी से बोल दें, नरमी से अदा करते हैं, तो वो यूफेमिज़म होते हैं. आई होप कि आपको इस लफ्ज़ का मायने समझ में आया होगा. अगर आपको ये मायने समझ में आया तो कोई ना कोई सेंटेंस कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय.